कर गए तो 4 बातें पक्की करो। जे बोलने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो होता है पुण्य का बंध होता है, कषाय की बंधता होती है। 2 लाभ हो, पुण्य का बंध होता है, कषाय की बंधता होती है और परिणामों में निर्मलता। चौथा सबसे बड़ा लाभ है पड़ोसी जाग जाता है। एक तो हमें सोने वाला टाइम नहीं है, जागने वाला टाइम। भले समय रात का है लेकिन आत्मा के प्रकाश की बात है, चैतन्य के प्रकाश की बात है, ममल स्वभाव की बात है, कमल स्वभाव की बात है। ये 4 लाभ हर समय ध्यान रखा करो। अगर ये अच्छे से बोल गई तो लाभ तो वैसे ही हो गया, आया ना भगवान। ऐसे कम से कम चेहरा की प्रसन्नता रहे और कसाई की मंदता रहे, परिणामों की निर्मलता रहे, पुण्य का बंध सहज में है और थोड़ा बहुत प्रमाद में सही समय चला जाता है तो वो चला जाने वाला। तो बोले क्या अभी आके हम सोने लगे? सोने नहीं लगे। अगर यहाँ नहीं हो तो सोई रहे। हम कहाँ? अगर सूरत तुम्हारी प्रसन्न है तो तुम्हें स्वरूप की शरण है सर, और अगर सूरत उदास है तो तुम्हारा स्वरूप से तुम्हारा उपयोग हट गया, स्वरूप से हट गया। इसलिए भगवान सूरत प्रसन्न है तो स्वरूप की शरण है, और सूरत उदास है तो कहीं ना कहीं समझो कि पर्याय के पास है। अपना अपेक्षा शेयर कर लिया करो, ज्यादा तो कुछ दिन नहीं। एक दिन हमने एक पॉइंट बताया था तो वो ये बताया था कि अपने हाथ से तुम स्वयं देख लो, डॉक्टर या किसी जोशी को या किसी को मत बता, खुद देखो। लेकिन एक ध्यान रखना, बाएं हाथ से मत देखो, दायां हाथ ये ना, दायां हाथ का एक चक्र सीधा चलना चाहिए। और अगर बाएं हाथ से देखे तो बोले तुम्हें टावर नहीं मिलेगा। जैसे मोबाइल में बड़ा चक्कर चलता है मोबाइल का, थोड़े नीचे हो तो भगवान नहीं मिल रहा, थोड़े से ऊपर आए एक डंडी मिलने लगी। तो ऐसे ही यहाँ का अगर ये बाएं हाथ से क्यों इसकी व्यवस्था अलग कर लेती है और इसकी व्यवस्था, हमारा जो सिंधु है, सिंधु माने मुगल सिंधु है, अथाह सिंधु है, महासागर है, महासाम्राज्य है। तो ऐसे महासिंधु को देखने के लिए एक बहुत अच्छे प्रयोग की बात बता रहे, अनुभव की बात बता रहे। कोई योगासन नहीं करा रहे यहाँ, ना यहाँ योग की बात है, बात केवल उपयोग की है, उपयोग की बात है। और उपयोग के साथ समझने के साथ में जहाँ तुम चलते हो अपने आप देख लिया करो। अगर यहाँ चल के कहीं कुछ क्या होता है, यहाँ का अमृत का वास है, वो अमृत का वास यहाँ टच करता है और यहाँ टच करता है, समझ लो यहाँ की टच की धड़कन यहाँ आ रही है और यहाँ वाली धड़कन हृदय पे आती है। अगर समझ सको तो बहुत कुछ है, ना समझ पाए तो फिर समझ लो और कोई चक्र है ही है। जहाँ समझ गए सो निर्मल है, समा गए समाने की तैयारी है सो कमल है, और जहाँ साक्षी है सो विमल है, और जहाँ कुछ नहीं है सो ममल है। ममल अपने आप में पूर्ण है, ममल अपने आप में महासागर है, ममल अपने आप में सत्ता है, ममल अपने आप में अखंडता है, ममल अपने आप में पूर्णता है। ऐसी ममल की पूर्णता जहाँ कुछ नहीं है, बस एक ही एक शुद्धात्मा है। ऐसी शुद्धात्मा की महिमा, उसका नाम शिव स्वरूप है, उसका नाम शिव अखंडता है, उसका नाम चेतन सत्ता है, उसका नाम चैतन्य की अनुभूति है, उसका नाम चैतन्य का जागरण है, उसका नाम चैतन्य की प्यास है, और उसका नाम चैतन्य की तड़प है, और उसका नाम चैतन्य की अनुभूति है, और उसका नाम चैतन्य की अनुभूति निर्विकल्प स्वभाव है। ऐसे निर्विकल्प स्वभाव की आज तक तुमने कथा नहीं सुनी, और सुनी भी है तो अनसुनी रह के सुनी है, अनसुनी रह के सुनी, उसका परिणाम है 4 गति
84 लाख योनियों में जीव भटकता रहा। क्यों भटकता रहा? उससे भटकता रहा, भटकने की कहानी के बाद भी इतना दुख भोगता रहा, इतना दुख सहता रहा, इतना दुख सहता रहा, इतना दुख भोगता रहा, फिर भी इसे ना भय लगा, ना डर लगा, ना कभी प्रमाद की यात्रा है, भोगता रहा, भोगता रहा। भगवान इसीलिए गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि बस केवल दृष्टि रखो, एक ही निष्ठाधाम पक्का रखना। तो ममल माने यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं माने कुछ नहीं, उसका नाम ममल। अच्छा ममल ऐसे समझ लो जैसे कागज है ना, ये कागज 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 के बिल्कुल यहाँ है ना, ये बिल्कुल इसका नाम ममल, बिल्कुल वाइट है ना, वाइट माने वाइट। और थोड़ा सा ऐसा देखो यहाँ कुछ लिखा गया, तो ये कुछ लिखा गया इसका मतलब है कि यहाँ कुछ समल दशा आ गई। एक तरफ ममल है और एक तरफ समल है, बड़ी सही व्यवस्था होगा। क्यों बोले? जहाँ कुछ लिखा गया उसका नाम समल है और जहाँ कुछ नहीं लिखा है उसका नाम ममल है। बच्चों की स्लेट बहुत कोरी रहती है और उनकी जल्दी कुछ बात बताओ बहुत जल्दी बैठ जाती है, और इसे बार बार बताओ तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि ये बोलने के समय पे भी नहीं समझ पाते हैं कि हमें जोर से ये बोलने हैं। तो ये बोलने के समय क्यों चुप गए? क्योंकि तुमने जय को सुनी लेकिन जय अंदर से नहीं उठी। जय को तुमने सुना, हमने बोला, तुमने बोल दिया गुरु महाराज की, तुमने बोल दी जय, बस। अरे यहाँ रह के जय नहीं बोली, तुमने होशपूर्वक जय नहीं बोली, तुमने होशपूर्वक जय नहीं बोली, तुमने अनुभव के साथ जय नहीं बोली, तुमने चैतन्य की सहायता जय नहीं बोली। और चैतन्य की चर्चा सुनने के बाद तुम्हें चैतन्य का रस नहीं आया तो तुमने जय तो बोल रही। तो ऐसी जय बोलने का मतलब पुण्य का बंध तो कर लिया, कसाई की मंदता का परिणाम तो रहा, थोड़ी सी चेहरा पे प्रसन्नता आ गई। और भगवान आत्मा एक जागने का मतलब ये है कि तुम यहाँ अगर ईमानदारी से उपयोग पूर्वक बैठे हो, उपयोग पूर्वक जिनवाणी सुन रहे तो तुम्हारा जागना है। और नहीं तो अगर उपयोग यहाँ इससे नहीं है तो ये पक्का मानो, चाहे घर में रहो चाहे यहाँ रहो। ये व्यवस्था तो तुम्हें वहां मिल रही थी, होली मिल रही थी। इससे हमने कई जगह देखते हैं और कई बार हम कहते हैं कि चैत्यालय से ज्यादा अच्छी स्थान तो घर बन गए, इतनी आलीशान घर बन गए हैं, घर के आलीशान बन गए। कई बार हम कहते हैं, बताते हैं कि एक व्यक्ति मिलकर अपना, एक व्यक्ति मिलकर नहीं, एक व्यक्ति स्वयं अपना मकान इतना अच्छा बना लेता है और सब जने मिलकर गुरु महाराज का मकान, बोले हम थोड़ी जिम्मेदारी छिड़ाई, हम का अच्छा माने कहाँ अटक जाते हो। इसलिए भगवान जहाँ अटके उसका नाम समल है, और नहीं अटके सो तनक निर्मल है। और सहज रहो उसका नाम कमल है, साक्षी हो जाओ उसका नाम है विमल। और कुछ है ही नहीं है सो कितना सरल है ममल, कितना सरल ममल। जहाँ कुछ नहीं सो ममल और कुछ है सो अभी समल। और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो कह दो कि हाँ कुछ नहीं है। तो जेब में कितने रुपया है? अब है कह रहे हैं कुछ नहीं है जेब में। पहले भगवान एक दिन हमने कहा कि अगर ईमानदारी से गुरु महाराज के प्रति समर्पितता है तो जितने जेब में रुपया डाल दो सब रत्न डाल दो। अब कोई नहीं हो ठीक है सबके जेब में थे या हमारी नाम ही हो या प्रदर्शन मत समझना, केवल भाव समझना। केवल एक दादाजी उठे, उनके हाथ में एक दो 5 सिक्का जो कछु भी थे उन्हें डाल दे। फिर कोई माताजी भी थी, उनने भी 1-2 रुपये जो कछु उनके पटगा में हुई है वे भी डाल दे। तो क्या मतलब की मतलब नहीं है कि 1 रुपये डाले के 5 डाले 50 डाले 1000 डाले, बात उससे नहीं है। बात केवल समर्पणता है कि एक बार कही और एक बार में मान ले तो बाको नाम तो है कि हाँ हमने कच्ची सुनी, और बार बार कह रहे तो समझो पावे। इसीलिए भगवान हम कहा उपयोग पूर्वक जिनवाणी सुनी तो तुम्हारी किताब सीधी है, और उपयोग पूर्वक जिनवाणी नहीं सुनी तो किताब उल्टी है। कैसी उल्टी है? जनगण पागलो रे, जनगण पागलो रे, जनगण आंधलो रे, जनगण सुनाए लो रे, जनगण काय
बड़ा पागल है। कैसी पागल है, उसे समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना। यहाँ आवाज लगाएंगे मोक्ष, क्या लोग थे अपने पूर्वज माने अपने ही पूर्वज। एक बात ध्यान से सही भगवान आत्मा पक्का करना, और पक्का करो एक निष्ठुरता, एक ही बार में पक्का कर। बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ दी, बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ दी। एक आज के लोग हैं, बाहर लोग हैं, क्या लोग हैं जिंदगी के पीछे बंदगी छोड़। शब्द नहीं है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अरे एक बार फिर याद कर लो, एक वे लोग थे, बाहर लोग थे, क्या लोग थे हमारे बुजुर्ग। पक्का है, विश्वास रखो एक का निष्ठुरता देव का, धीरे बोले तो। इसलिए एक विश्वास रखो एक का निष्ठुरता देव का। किताब सीधी पढ़ना है, उल्टी पढ़ना है। सीधी किताब का नाम ज्ञानी, और उल्टी किताब पढ़ना इसका नाम अज्ञानी। अज्ञानी माने पागल, अज्ञानी माने संसार की चक्र में समल दशा, और ज्ञानी माने आत्मादि निर्मल दशा वाला। निर्मल दशा वाला ऊपर को जाएगा, और समल दशा माना नीचे। तो किताब पढ़ने का टाइम मिला, थोड़ा सा टाइम मिला, तो एक वे लोग थे, बाहर लोग थे, क्या लोग थे कि जिन्होंने बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ी, लेकिन बंदगी नहीं छोड़ी। बंदगी नहीं छोड़ी माने अपने दर्शन पाठ पूजा जाप पाठ में नहीं छोड़े। रात रात आते थे, पंजी भौरियां करते थे, कंजी के तेल को जला जला कर दिन में अपने जीवन यापन करे। आज भगवान कौन सी छत से कहां बैठे थे, कहां आ गए। कहां देखो ग्रामीण अंचलों की अवस्था, देखो भगवान कितनी सहज। कल एक दादा जी कीरत लाल कीरत चंद जी उनसे गए कि सुनो, देखो तुम अनुभव की बात बताओ बेटे। हाँ, इनने देखो एक भाषण ने केवल भाषणता की हमारे पास पहुंचे, और एकदम पुड़िया निकाली। तुमने कहा ले रहे, कहने लगे लोग खा लो माता जी। देखो सहज भाव है ना, खा रही बोले लोग ले। अब उन्हें बोध नहीं है कि नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना, लेकिन सिर्फ काय हम तक सिग्नल में हमने तुम खाता कर लो, कहाँ बोले हम तो खा लिए तक। बोले सुनो, पहले हमने भी खूब खाओ, तो इसलिए अभी इस अवस्था में आने के बाद भी किसी के आश्रय आया न भगवान। ये बुजुर्गों की कहानी है, उनकी श्रद्धा है, उनकी समर्पणता है। मुझे पता नहीं है कि ये लोग लेते हैं लेकिन भावना, तो उस भावना की समर्पणता की तुम भावना देखो, तो ये समर्पणता है। ये दादा बेटे का नाम धनलाल दादा जी, उनसे कागज तनक बोलो एक मिनट, बोले नहीं नहीं हम नहीं बोल रहे। वो जब 2 4 10 ने बोले तो दादा ने कितने जोरदार बोले, भाई ना हिम्मत। इसलिए दृष्टि रखो एक की निष्ठुरता पक्का करो एक। तो थे हमारे बुजुर्ग, एक वे लोग थे, बाहर लोग थे, क्या लोग थे कि जिन्होंने बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ दी। और एक आज के लोग हैं, बाहर लोग हैं, क्या लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी के पीछे बंदगी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी बंदगी, क्यों छोड़ दी बंदगी? बोले टाइम नहीं मिला साहब, काय के लाने टाइम नहीं मिला। बंदगी मानो दर्शन पाठ करने के लाने टाइम नहीं, बोले काय टाइम नहीं मिला साहब, बोले चिन्हवाण सुनने को टाइम नहीं मिला। अब ज्यादा ज्यादा और कहां कल्याण का मार्ग खोजोगे भगवान। इसलिए याद रखना है, ज्यादा कठिन तो नहीं। एक वे लोग थे, बाहर लोग थे, क्या लोग थे कि जिन्होंने बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ दी। अरे घर के घर कुछ भी परेशानियां हो गए, कुछ भी कुछ हो गया, लेकिन उनने बंदगी नहीं छोड़ी। कितनी विषम परिस्थितियों में रहे, कीचड़ में जा जाकर, और कैसी स्थितियों में छोटी छोटी बंदियां करेगी, छोटी छोटी दुकान लगाए, छोटी छोटी उस दुकान में एक परिजन का लालन पालन करते हुए कितनी ऊंची
अवस्था में लेके आ गए। कितनी विषम स्थिति आई, लेकिन बंदगी नहीं छोड़ी। बंदगी माने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, और मार्ग नहीं छोड़ा उसका नाम है कि हम गुरु महाराज को नहीं पहचानते, लेकिन गुरु महाराज ने जो कही है सो वो सत्य है और प्रमाण है। ऐसी आस्था विश्वास के साथ उनका मार्ग चलता रहा, उनका मार्ग चलता रहा। वे जहाँ के तहाँ बंदगी अर्थात अपने मार्ग में चढ़ रहे, तो आज वहाँ की ये वंशज रूप अवस्था है, ये भरी पूरी समाज, ये वंशज रूप अवस्था है, भरी पूरी समाज है। जानती स्वराज को है, समझती गुरु महाराज को है, और समझने के साथ में अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलने का भी प्रयास करती है। लेकिन भगवान खिसक कहाँ जाते हैं, यहाँ खिसक जाते हैं। बोले आपका 9:15 हो गए, 9:30 पे तो बंद नहीं हो जाता, और काम मानो 9:45 तक हो गए तो आया ना। लेकिन वहीं के वहीं बड़ा भाग लगा लिया। क्यों लगा लिया? बस एक आध के लोग हैं, बाहर लोग हैं, क्या लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी के पीछे बंदगी छोड़ दी। मुझे जिनवाणी सुनने का टाइम नहीं मिला। अब जा सकता बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है, बताओ से क्या आश्चर्य हो सकता। जिनवाणी सुनने का टाइम नहीं मिल पाया, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? बोले नहीं, ये आश्चर्य कोई आश्चर्य नहीं है। तो बोले आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य सबसे बड़ा वो है कि ये जीव अर्थात जन्म लेता है, जवानी की अवस्था पर पहुंचता है, जब तक अकेला रहता है तब तक इंसान है। इंसान समझ रहे, इंसान माने मानव। और थोड़ा जवानी की अवस्था में पहुंचा और परिवार का एक साथी और जुड़ा, तो हो गए पैर दो के चार। अभी तक वो इंसान था, अब क्या कहने आने लगा, तुम क्या कह रहे थे? आया ना, जहां चार पैर हुए तो क्या हो गया? अब घर गृहस्थी का जीवन चला, तो एक भगवान और आया। कितने पैर हो गए? 6 पैर कौन से होते? अब सुन रहे थे मकड़ी का जाला। अरे भगवान जहाँ 6 पैर हुए, मकड़ी का जाल जैसा इसका जंजाल शुरू हुआ, और थोड़े एकाध भगवान के और प्रकट हुए। सो उस अवस्था को तुम देखो, 8 पैर थे, 8 पैर होते कन खजूरा। कौन को? कन खजूरा होते 8 पैर, और 1-2 भगवान और भय। तो फिर आप गिनती लगा लो वो कौन सी अवस्था, सर्प की अवस्था में जाते, बाकी पैर गिनने में नहीं आते। तो इसका मतलब बड़े मुश्किल से तुम्हें समय मिला, बड़े मुश्किल से समय मिला। मानवता पर ऐसी शुद्ध पंथ में तुम जन्मे, और जहां तुम पंथ में जन्मने के बाद समल दशा से नहीं हट पाए, निर्मल और नवल दशा को नहीं पा पाए, नहीं छू पाए, तो जीवन का अंत आ जाता है और काम पूरा नहीं हो पाता है। और काम पूरा नहीं हो पाता तो 84 का चक्र जीव का चलता रहता है। इसलिए दृष्टि रखो एक की, माने हमें इतनी देर में भी नहीं हम लेते हैं। हम कहाँ हमारा उपयोग, जागरूक रहो, सजग रहो, हर समय संभले रहो, क्योंकि अब हम ज्ञानी है, ज्ञानी की किताब पढ़ रहे हैं, कोई संसार की किताब नहीं पढ़ रहे। उल्टी किताब पढ़ना माने सब संसार का कारण, और सीधी किताब पढ़ना माने ज्ञान अपना मोक्ष का मार्ग है। जीवन बड़ा अद्भुत होता है, मनुष्य की पर्याय बड़े अद्भुत क्षण होते हैं। पूरी किताब ना पढ़ पाओ तो कम से कम 2 पेज तो पढ़ रही हो। एक पेज जन्म का होता है पहला, और एक अंतिम पेज होता है मृत्यु का। 2 पेज अच्छे से कम पढ़ लेना, 2 पेज अच्छे से पढ़ लोगे, कल्याण का मार्ग बनेगा, मोक्ष का मार्ग बनेगा। और नहीं तो जाने वाला चला जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। राग बस बहुत परिणाम के चक्र चलते हैं, बहुत मोह माया के चक्र चलते हैं। ये सब जानते हैं कि आयु आनी है, तुम्हारी भी आनी है और हमारी भी, ये जानते हैं। जाने का तो लेकिन याद आ रहा, दिमाग में बैठ रहा था। ये सब जानते हैं कि आयु का अंत आना माने आयु का अंत
माने आयु पूर्ण होगी, माने मृत्यु आनी है। ये हमने भी जानी है, तुमने भी जानी है, ये बात सही है। लेकिन भगवान करने वाला कुछ करके चला जाता है, याद करते रहते हैं, और इसलिए याद करते हैं कि बेवक्त चले जाते हैं। पर जाना निश्चित है, तो आयु मृत्यु आनी है, हमने भी जानी है, तुमने भी जानी है, मृत्यु आनी है। लेकिन बेवक्त वो चला गया, इसलिए आंख में पानी है। आंसू पानी माने पानी है, बेवक्त चला गया, बीच में चला गया, इसलिए आंख में पानी है। पर मृत्यु तो पानी है, हमने जानी है, तुमने जानी है, लेकिन बेवक्त चला गया, इसलिए कहने में आता है चला गया बेवक्त, इसलिए आंख में पानी है। क्यों है पानी? बोले अब पहले दृष्टि रखो एक की, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारा, बड़ा अद्भुत क्षण है, बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है। वाणी सुनने के लिए तुम बैठे हो, अद्भुत महासागर में बैठे हो, अद्भुत महासागर की डुबकी लगाने के लाने बैठे हो, और एक महासंगम की तुम बहुत बड़ी यात्रा करने के लाने बैठे हो, 84 के चक्र काटने के लाने बैठे हो, 4 कसायों का सेवन करने के लाने बैठे हो, परिणामों को निर्मल भाव से जोड़ने के लाने बैठे हो, और भगवान आत्मा परावर्तन की यात्रा को कम करने के लाने बैठे हो। क्यों? क्योंकि सिद्ध दशा की चर्चा सुन रहे हो, मोक्ष मार्ग की चर्चा सुन रहे हो, जिनवाणी की तुम चर्चा सुन रहे हो, आत्मा की कहानी तुम सुन रहे हो, आत्मा की अनुभूति की एक अवस्था सुन रहे हो, आत्मा की अनुभूति की स्थिरता सुन रहे हो, आत्मा के जागरण की तुम कहानी सुन रहे हो। और आत्मा के जागरण की अगर कहानी सुन रहे हो तो बाकी सूरत भी रखो। अगर सूरत बिगड़ी तो फिर सूरत भूल गए, सूरत बिगड़ी सो और सूरत है तो फिर उदास कहा है। बोलो श्री गुरु महाराज धीरे बोली, इतनी देर में 25 मिनट में अगर तक नहीं आए हम कहा। इसलिए भगवान थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा क्षण मिला है, तो सबसे पहले तो पक्का ये करो भगवान, वो देखो 1 घंटा पूरा होने वाला है, और 1 घंटा करते करते 40 दूनी 80 करते 80 81 प्रवचन में पहुंच गए भगवान। कितने प्रवचन में पहुंच गए? 80 के 81 है। तो आप थोड़ा सा बात समझ लो, सम्राट सिकंदर जाना पहचाना एक भाव है, केवल भाव समझ लेना। सम्राट सिकंदर गया, सब कुछ जीत लिया, जो जीतना था सब जीत लिया। जीत के आने के बाद जब लौट रहा है, रास्ते में एक घटना घटी, आयु का अंत आना है, बिल्कुल आना है, ये पक्का है। लेकिन किसी से पूछा कि तुम बताओ हमारा आयु का अंत क्या आएगा, तो अब कौन? सिकंदर का सैनिक या सिकंदर का बैल या सिकंदर का जो देख रेख करने वाला अंगरक्षक, कौन कह दे कि हमारे राजा की मृत्यु होना है? कोई नहीं कहेगा, होना जरूर है, लेकिन एकदम कौन कहेगा कि राजा तुम्हारी मृत्यु आने की? ऐसा नहीं कहा। लेकिन सिकंदर ने पूछा कि बताओ हमारी मृत्यु कब आई, अब आई, कब आई? पूछ लिया, लौट रहा है, वापस सब जीत के, लेकिन सब जीत के लौट रहा है, सिर्फ को नहीं जीता उसने, सब जीत रहा है, सब माने सब जो जीता वो वहीं पड़ा रहा, और सिर्फ को जीतता तो कुछ और बात होती। सिकंदर लौट रहा है, पूछ बैठा है कि हमारी मृत्यु कब है? तब उसका वेद हकीम जो भी था, उसने भी अनुभव से बहुत अच्छा बताया। बोले सुनो, तुम्हारी मृत्यु जब होगी, कब होगी? स्वर्ग सोने का होगा और पृथ्वी लोहे की होगी। अब बताओ ये घटना कैसे घट सकती है? घटी कि नहीं घटी? जिसने सुना होगा पढ़ा होगा समझ लेना, नहीं तो भाव अभी आज समझ लो, और आज सुन लो तो पक्का भाव में ले लियो। कैसा कह दिया कि राजन मृत्यु तो होगी, लेकिन कब होगी? जब स्वर्ग सोने का होगा और पृथ्वी लोहे की होगी। अब कब पृथ्वी लोहे की होगी?
कब सोना स्वर्ग का होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, वो अपने आप को अजय समझने लगा। और ना अजय अजय माने वो अपने आप को अमर समझने लगा। क्या समझने लगा? बोले अब तो कब लोहे की पृथ्वी और सोने का स्वर्ग जब तक नहीं होगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मृत्यु आनी है, हमने जानी है, तुमने जानी है, लेकिन बेवक्त चला गया, इसलिए आंख में पागल भाव पकड़ में। सैनिक के साथ पूरे सबके साथ तो चल रहा है, गर्म देखती गर्मी है, और जहां रेगिस्तान में चल रहा है वहां रेत बहुत गर्म है। अब वो गिरता है, एक भाव आता है कि तुम बचाओ, और वो बात थी कि मृत्यु कब होगी, वो भी उसके दिमाग में था, लेकिन फिर भी कहता है कि बचाओ बचाओ, फिर भी भाव आया। अब कौन किसको क्या बचाए, क्योंकि मृत्यु आनी है, हमने जानी है, तुमने जानी है। और यहाँ लिखा है राजा राणा हथियन के मरना सबको एक दिन, और अपनी अपनी बार माने एक दिन में रविवार इतवार सोमवार मंगल बुधवार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी इसलिए रहो होशियार, रहो तैयार, सावधान अपने में रहना, यही सावधान है। तो उस समय घटना घट रही है, वो गिरा है, एकदम सैनिक संभल गए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब आगे राजन था, सिकंदर था, राजा था, तो उसको क्या कहा, जो सैनिक कवच पहने थे लोहे के, बोले बिछाने को तो कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई, बोले जो कवच पहने थे लोहे के वो जल्दी जल्दी उनने उतारे, कहाँ बिछा दिए, उस गर्म रेत पे बिछा दिए, उस पर से लुटा दिया। और जो सूर्य उठ रहा था, सूर्य का तेज प्रकोप था, या सूर्य की जो तेज किरणें आ रही थी, तो जो सैनिक तलवार से भी संयुक्त थे और ढाल भी लिए थे, और ढाल भी सोने की, ढाल भरे की सोने की, तो वो सूर्य तरफ तो कर दी उन्होंने ढाल, तो जो सूर्य का ताप आ रहा था वो उसके चेहरा पे नहीं पड़ा। उसने देखा, आंख खोल के बोली ये क्या हो गया, तो उसे कुछ नहीं देखा, बस ये देखने लगा कि स्वर्ग सोने का हो गया। ढाल भाई की थी, आगे ना भाव पकड़, जैसे ही वो ढाल लगी बोले स्वर्ग सोने का हो गया, और नीचे उसने हाथ लगाया, बोले ये क्या है, सब लोहा था, तो उस लोहे पे वो पड़ा था। उस समय उसने सोचा कि धरती लोहे की हो गई और सोना स्वर्ग सोने का हो गया, अब तो पक्का है मृत्यु आनी है, हमने जानी है और तुमने जानी है। खुशी बोध हो गया कि अब कहीं बचने वाले। उस अवस्था में ये कहा कि अब बताओ, बताने वाला भी कितना आत्मार्थी रहा होगा, कितने जल्दी इसने देखा आयु का अंत आता है, वो तो सब घटना घटी, लेकिन घटना घटने के बाद में एक बात बस बनी, वो बात ये रही, था सिकंदर जिसके साथ इतने हाली और मोहाली थे, लेकिन जब उसका चला जनाजा तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, जैसी करनी यहाँ करेगा वैसा ही बल पाएगा। कर्म कर्म में कोई किसी का साथी नहीं, इसलिए धर्म की श्रद्धा, कर्म का विश्वास करो, इससे कल्याण का मार्ग बनेगा। समय होगा अपना पूरा, इसलिए अच्छी से सजगता से आओ, प्रसन्नता से आओ, प्रसन्नता से जाओ। यहाँ तुम्हारा कुछ लग दो ना हर लगेगा बेटा कि राज्य बोल चुप, इसलिए ये बोलने में भी अच्छे को मत, अच्छे से बोलो, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, धर्म की जय।
देखो सबके चेहरा सिद्धार्थ विदेह की जय। सबके चेहरा खिल रहे हैं। एक भगवान आगे चल 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 तो भगवान आगे छोड़ो। माइक कर दो माइक। अध्यक्ष भाई की भेज दो। आजा। अध्यक्ष भाई आजा। सब भैया दीपक भैया विनोद भैया और